नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैनो धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोई सब्बसाहुड़म। जब बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, जब बोलिए आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, जब बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की, जब बोलिए मंदिर जी के मूलनायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, जब बोलिए बरासों क्षेत्र के मूलनायक श्री महावीर भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। जब बोलिए परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरु 108 सन्मति सागर जी महाराज की, आचार्य 108 सुनील सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। प्यारे बंधुओं, एक बार एक प्रसंग पड़ा कि सर्वार सिद्धि के देवों की आयु 33 सागर की होती है। कितनी होती है? 33 सागर। सर्वार सिद्धि में रहने वाले जो देव हैं उनकी आयु 33 सागर की होती है। 33 सागर पर्यंत वहाँ रहते हैं, कहीं आते जाते नहीं हैं, कुछ भी करते नहीं हैं। करने के नाम पर कोई काम है तो मात्र तत्व चर्चा है। क्या करते हैं? तत्व चर्चा। मतलब जो भगवान जिनेंद्र के कहे हुए 7 तत्व हैं, उन तत्वों के विषय में ही चर्चा करते हैं। मैं एक दिन विचार कर रहा था कि आखिर तत्वों के विषय में क्या चर्चा करते होंगे, आखिर क्या विषय उनके पास होता होगा, किस विषय में चर्चा करते होंगे। जो चर्चा एक बार कर लेते हैं वह कल दोबारा नहीं करते, और 33 सागर पर्यंत वह चर्चा करते रहते हैं। एक बार जो चर्चा कर लेते उसको दोबारा नहीं करते। एक दिन बहुत चिंतन करते करते एक दिन मैंने सोचा कि लोग भी तो यहाँ चर्चा करते हैं, वो चर्चा कभी समाप्त नहीं होती है, और सबसे बड़ी चर्चा होती है तो धर्म सभा में होती है, मंदिर पूजा करते समय होती है। ये चर्चा समाप्त क्यों नहीं होती? 33 सागर तक वो चर्चा करते रहते हैं, और हमारा भी जितना जीवन होता है उतने समय तक हम भी चर्चा करते रहते हैं। अंतर इतना है कि हम संसार में राग द्वेष की चर्चाएं करते हैं, और वे धर्मार्थ तत्व चर्चा करते हैं। धर्मार्थ तत्व चर्चा करते हैं तब भी वह मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाते हैं,
और हम तो राग द्वेष की चर्चा करते हैं, तो हमें मोक्ष कैसे होगा? जो धर्म की चर्चा कर रहा है, तत्व की चर्चा कर रहा है, जिनेंद्र भगवान की कई कई वाणी ही उनके द्वारा आपस में चर्चा में चलती है, और हमारे द्वारा अगर राग द्वेष की चर्चा अगर होती है और वह उस भव से मोक्ष नहीं जा सकते, तो हम कैसे मोक्ष जाएंगे? क्योंकि चर्चाएं करने मात्र से कोई मोक्ष नहीं जाता है। जब तक वह चर्चा चर्या में नहीं आती है, तब तक हमारा मार्ग प्रशस्त नहीं होता है। अब यहाँ बैठे आप लोग खूब कहते रहो कि मुझे शिखर जी जाना है, मुझे शिखर जी जाना है, मुझे शिखर जी जाना है, शिखर जी ऐसा है, शिखर जी वैसा। क्या शिखर जी पहुंचोगे? भले ही उन तो चर्चा से आपको कुछ मिल जाए, क्योंकि आपने सब में शिखर की जाने की चर्चा की है। भले ही उस अशुभ से बच गए हैं, वो कम से कम शुभ चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सम्य शिखर जाने का आनंद आपको नहीं मिलेगा। सम्य शिखर जाने का आनंद तो सम्य शिखर पहुंचने के बाद ही मिलेगा। उस पर्वत पर पहुंचकर भी कुछ लोग तो उस पर्वत की ठंडी हवा का आनंद लेते हैं, और कुछ लोग भगवान की पूजा का आनंद लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मिला हुआ आनंद लेते हैं। मतलब दोनों ही ले लेते हैं, थोड़ा ये थोड़ा वो, थोड़ा ये थोड़ा वो। ओह प्यारे बंधुओं, कुछ लोग सम्मेद शिखर में किस लिए जाते हैं कि तीर्थ वंदना करना है। कुछ लोग सम्मेद शिखर में इसलिए जाते हैं कि अब बहुत दिन हो गए हैं, चलो अब कहीं घूम आए। एक अच्छा कमरा लिया, थोड़ी सी पर्वत देखा, इधर उधर देखा, घूमा फिरा, होटल पे भोजन किया, रात में सोए, 1-2 दिन 4 दिन जितना समय रहे और आ गए। किसे उपलब्धि? उपलब्धि किसे? क्या वहां घूम के आने वाले को उपलब्धि होगी? कदाचित हो भी सकती है, क्योंकि क्षेत्र पर गया है, क्षेत्र पर गया है। क्षेत्र पर जाने के लिए भी पुण्य चाहिए, भाव चाहिए। होटल में जा सकता था, कहीं दूसरी जगह जा सकता था, हिल स्टेशन बने हैं वहां जा सकता था, लेकिन कहाँ गया? क्षेत्र पर गया है। कुछ भाव तो हैं, लेकिन जैसे भाव वहां भगवान की पूजा अर्चना के लगना चाहिए, वैसे भाव नहीं लग पाए। भाव लगे लेकिन संसार के लगे, घूमने फिरने के लगे, खाने पीने के लगे। प्यारे बंधुओं, बहुत बड़ा जीवों को इस पर्याय में आकर के भावों में परिवर्तन करना पड़ता है, क्योंकि भावों में परिवर्तन किए बिना, भावों का परिवर्तन किए बिना हमारा संसार का छेद होने वाला नहीं है। कितने ही लोग धर्मोपदेश सुनते हैं, कुछ लोग इसलिए बैठते हैं कि चलो महाराज आ गए तो बैठना तो है। क्या सुनाई नहीं दिया मुझे? आप कौन बोले दोबारा? कि बैठना तो पड़ेगा ही, चलो भाई बैठ जाओ। मंदिर की लाज तो रखनी पड़ेगी कि यहाँ की समाज है कैसी है, बैठती नहीं तो बैठना तो पड़ेगा ही। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रुचिपूर्वक बैठते हैं, रुचिपूर्वक बैठते हैं कि हमें भगवान के पास, गुरुओं के पास बैठने को मिल रहा है। सौभाग्य है कि आज गुरुओं के पास मिल रहा है। पंचम काल में
पंचम काल में, इस कल काल में और दिल्ली जैसे नगर में गुरुओं के पास बैठने को मिल रहा है। हम लोग तो दिल्ली के नाम से ही डरते हैं। जब चंडीगढ़ से बिहार हुआ तो हम लोग सीधे निकल रहे थे, हमारे बच्ची लाल जी पहुंच गए कि महाराज दिल्ली चलना है। हमने दिल्ली में मुझे नहीं जाना है। नहीं महाराज क्यों? कि नहीं, मैंने दिल्ली में हमारी चर्या का पालन नहीं होगा। बोले नहीं महाराज होगा। मैंने सुना कि दिल्ली के लोग डेयरी का दूध पिला देते हैं। वो थैली का आता ना, थैली का खोला पैकेट अमूल का और क्या आता है, मदर डेयरी का है ना, और टाटा का शुद्ध नमक। शुद्ध नमक क्या लिखा है उसमें? महाराज को शुद्ध नमक चाहिए, उसमें टाटा शुद्ध नमक। और आशीर्वाद का आटा, आशीर्वाद का शुद्ध आटा। और क्या बोलते हैं, एमडीएच के शुद्ध मसाले। और हल्दीराम की गुजिया। बोले कि महाराज मैंने ऐसा सुना है कि दिल्ली में धीरे से ऐसा हो ही जाता। कौन बनाया है? दाल रोटी जैसे जैसे बन गई, वो मिठाई विठाई हो जाती क्या? ओहो, सन से दूर हो गया। तो जब मैंने ऐसा सुना तो मैंने कहा नहीं भाई, मैं दिल्ली नहीं जा सकता। बच्चीलाल जी बोले कि महाराज ऐसी बात नहीं है, आपने जैसा सुना है वैसा दिल्ली में नहीं है। दिल्ली के लोग बड़े धर्मात्मा हैं, आप एक बार दिल्ली चलो, एक बार चलो तो सही। मैंने कहा नहीं भाई मुझे मत ले जाओ। कि नहीं महाराज एक बार चलो। जब मैंने कहा एक बार चलो तो मैंने कहा मैं 2 या 3 दिन के लिए जाऊंगा बस, और तुम्हारी जिम्मेदारी है कि कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो 3 दिन का भाव बनाकर मैं आया दिल्ली कि 3 दिन ही रहूंगा और ज़्यादा नहीं रहूंगा और सीधे यहाँ से निकल जाऊंगा। लेकिन जब दिल्ली आके देखा कि दिल्ली में वास्तव में मैं जैसा सुना था वैसे लोग दिल्ली में नहीं हैं। दिल्ली में तो बुंदेलखंड जैसे ही लोग हैं। बस अंतर इतना है कि वह चौका घर पर नहीं लगाते हैं, मंदिर में ही लगा देते हैं। हैं तो हैं, भाव तो हैं। महाराज आप काजू कड़ी खाओ, है ना, काजू कड़ी खाओ, क्या बोलते हैं, मटर पनीर, आप जो कुछ खाओ तो सब ठीक है, सब मिलेगा। 200 की जगह 1000 खर्च होंगे कोई बात नहीं, लेकिन घर में नहीं मिलेगा। मिलेगा कहाँ? एक व्यवस्था हमने बना रखी है, वही मिलेगा। ओह खैर कोई बात नहीं, कम से कम मिलेगा तो मिलेगा तो कम से कम, ना मिलने से तो अच्छा मिलेगा। बहुत अच्छी बात है। प्यारे बंधुओं, धर्म चर्चाओं से नहीं चर्या से चलता है, और चर्या वचनों से नहीं काया से होती है। जब वो धर्म हमारे मन से वचन और काया में उतर जाता है तो वह धर्म अपना कई गुना फल देने लगता है। जो फल पहले जितना मिलता था, जब वह मन से उतर करके वचन और काया में उतर जाता है तो उसका फल कई गुना हो जाता है। चर्या में आने पर उसका फल बढ़ता है, उसका फल पूर्ण मिलता है, और चर्चाओं से फल कुछ मिलता है। मन में होता है तब कुछ मिलता है,
और चर्चाओं से और कुछ मिलता है और चर्या में उतरता है तो उसका पूर्ण फल मिल जाता है। प्यारे बंधुओं, श्रावक की और साधु की चर्या आगम में कही कि श्रावक देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये 6 कर्तव्य श्रावक के हैं जिनका निर्वाह श्रावक करता है। और साधु के लिए 6 कर्तव्य साधु के कहे, समता, सामायिक प्रतिक्रमण, स्तवन, वंदना, व्युत्सर्ग, ध्यान, ये साधु के अपने कर्तव्य हैं। साधु अपने कर्तव्य का निर्वाह करता है और श्रावक अपने कर्तव्य का निर्वाह करता है तो धर्म का रथ आगे बढ़ता चला जाता है। और श्रावक और साधु में अगर कोई भी एक पहिया अगर थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है या कहीं उसमें हवा कम हो जाए, क्या हो जाए, साइकिल के या आपके गाड़ी के एक पहिए में हवा कम हो जाए तो क्या करते हो? हवा भरवाएंगे, हवा भरवाना पड़ेगी, क्योंकि जब तक हवा नहीं भरेगी तब तक गाड़ी ठीक नहीं चलेगी। हम लोग भी विचरण करते हैं, आप लोगों के बीच में आते हैं तो हम ये कहते हैं हम हवा भरने वाले हैं, आप लोग थोड़ी थोड़ी हवा भरवा लो। क्योंकि जब तक आपके पहिए में हवा नहीं होगी, पहिया तो ठीक है, पिंचर नहीं है, पिंचर होता तो दिल्ली से बाहर निकल जाते हैं हम, पिंचर नहीं है, बस हवा ठीक नहीं है, हवा 50-50 है ना। जब हवा फुल हो जाएगी तो गाड़ी की रफ्तार बन जाएगी और धर्म की गाड़ी दौड़ने लगेगी। अब तो गाड़ी टुकुर टुकुर कर रही है, क्या कर रही है? टुकुर टुकुर कर रही है ना। देखो अभी मैंने पूछा सुबह कि भाई तुम्हारे मंदिर से कितनी समाज लगती है, अध्यक्ष महोदय से पूछा, बोले कि महाराज लगभग 100 से घर यहाँ लगते हैं, लेकिन यहाँ 100 से जब लोग नहीं दिखते हैं तो लगता है कैसे 100 से घर होंगे, है ना। लेकिन मैं कहता हूँ इतने तो हैं, इतने हैं, इतने कम नहीं हैं, इतने भी बहुत हैं। क्योंकि सब लोग कभी भी किसी भी सभा में नहीं पहुंच सकते और सब लोग पहुंच जाएं, फिर तीर्थंकर को दोबारा जन्म ना लेना पड़े, मतलब फिर तीर्थंकरों की आवश्यकता नहीं पड़े। तीर्थंकरों की सभाओं में भी सब नहीं पहुंचे, लेकिन जितने पहुंचे हैं उतने ही जागृत अगर बने रहें और धीरे धीरे और जागृत होते रहें तो हमारे धर्म का ये रथ आगे बढ़ता रहेगा और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। प्यारे बंधुओं, बहुत छोटा सा जीवन है, किसी ने देखा कि हमारी कितनी सांसें हैं, बहुत छोटा सा जीवन है, नहीं पता कितनी सांसें हैं, लेकिन जितनी भी हैं वह हमें जागृत होकर जीने के लिए हैं, सुप्त अवस्था में जीने के लिए नहीं है। हम रहें लेकिन जागृत होकर रहें, बैठें उठें खाएं पिएं जागृत होकर रहें तो हमारे जीवन का लक्ष्य हमें प्राप्त हो सकता है। हम कोई धार्मिक क्रिया भी करते हैं तो कदाचित जागृत नहीं रह पाते, सुप्त हो जाते हैं। जैसे एक हैबिट में कोई बात आ जाती है, हम लोगों के हैबिट में भी वो बातें आ गई हैं, हैबिट आदत पड़ गई है मंदिर आने की। अब आप लोग बुरा मत बनना है, कड़वा सच कह रहे हैं, मंदिर आने की, महाराज के पास आने की कुछ आदत सी पड़ गई है कि इसके बिना मन भी नहीं लगता। लेकिन जैसी चर्या जैसी क्रिया पलना चाहिए वैसी चर्या वैसी क्रिया नहीं हो पाती। और जब तक आदत
नहीं टूटेगी, चर्या में जब तक नहीं बसेगी वो बात, तब तक वैसा आनंद नहीं आएगा। एक बार ऐसे ही हम कहीं थे तो वहाँ रुके थे, तो वहाँ से मंदिर का पूरा पोर्शन दिखता था। तो वहाँ रुके थे तो एक सज्जन को मैंने देखा कि एक सज्जन आए, भगवान की 3 परिक्रमा लगाई बेदी की और अर्घ चढ़ाया और धोख दे के चल दिए। तो मैं ऊपर से देख रहा था, तो मैंने देखा तो मैंने उनको इशारा करके बुलाया, ऊपर आओ। वो आ गए मेरे पास। मैंने पूछा कि भाई दर्शन कर लिए? हाँ महाराज। ने बताओ बेदी में कितने भगवान की प्रतिमाएं हैं, कितने भगवान हैं? बोले कि महाराज ये तो नहीं देखा। मैंने दर्शन तुमने कर लियो, ये देखा नहीं? कि नहीं महाराज नहीं देखा। हमने जाओ दोबारा दर्शन करके आओ, देख के आओ कि बेदी में कितने भगवान हैं। वो दोबारा नीचे आए और दोबारा नीचे आए और देख कर मेरे पास पहुंचे दोबारा। बोले महाराज क्षमा करें, गलती हो गई। मैंने क्या गलती हो गई? जी महाराज गलती हो गई। अब हम भी समझ रहे थे, वो भी समझ रहे थे। मैंने बताओ तो गलती क्या हो गई? अब हुआ क्या था, पर्यूषण के पहले के दिन चल रहे थे, बेदी की सारी प्रतिमा बगल में दूसरी जगह रखी गई थी और मार्जन चल रहा था और बेदी में एक भी प्रतिमा नहीं थी। और दर्शन करके मतलब क्या हुआ? इतने मदहोश हैं, इतने मदहोश हैं। दुकान की चाबी, ऑफिस की चाबी जेब में पड़ी है। आए, 3 परिक्रमा लगाई, मन कहीं और है, शरीर यहां है, मन कहीं और है। तो क्या तुम्हें उस दर्शन होंगे? अच्छा आप बताओ, अब आप लोगों से पूछते हैं, अब माला फिरते हो, माला फिरते समय पूरा मन माला में लगता है? नहीं लगता। क्यों? क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमारा मन इतना आकांक्षाओं से भर गया है, इतनी इच्छाओं से, इतनी व्यवस्थाओं से भर गया है कि वह बाहर तो दौड़ता है। इतने संस्कारों से भर गया है, इतने संस्कारों से भर गया है, ऐसे ढलान पर पड़ा है जैसे कोई होती खिसक पट्टी होती है, खिसक पट्टी बगीचे में लगी होती, बच्चे खिसकते हैं उसमें, कि वह सीधा खिसकते ही जाता है। उन संभलते नहीं है, संभलने की कोशिश करने पर भी नहीं संभल पाता है। इतने संस्कार गहरे पड़े हैं। और कारण भी है कि 24 घंटे में 10 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे का समय तो हम यहाँ देते हैं और 22 घंटे, 20 घंटे कहाँ देते हैं? तो कौन सा संस्कार पड़ेगा? शायद वही संस्कार पड़ेगा जो तुम्हारे पास है। हम लोगों को रात्रि में स्वप्न भी आते हैं, तो स्वप्न में भगवान दिखते हैं, गुरु दिखते हैं, पूजा अर्चना दिखती है, और तुमको स्वप्न आते तो? हमारे प्रवीण भाई मोनू घर सो रहे थे, इन घर में मेहमान आए, रात को सो रहे थे, है ना। तो रात में पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने मेहमान के ऐसे शर्ट पकड़ी और खींच दी रात में सोते सोते। अब वो खड़ा हुआ, उठ के खड़ा हुआ कि क्या हुआ? ओ, मैं स्वप्न देख रहा था, स्वप्न में क्या करते हैं, क्या करते हैं? अरे आप लोगों को सब ज्ञान है भाई। दुकानदारी करेंगे तो वही तो याद आएगा, वही सपना आएगा, नहीं आएगा? क्योंकि संस्कार वही बसे है। प्यारे बंधुओं, उन संस्कारों में थोड़ा सा हम परिवर्तन लाएं। हमने ऐसे कुल में जन्म लिया है जिस कुल में जन्म लेने के लिए इंद्र भी तरसते हैं। ऐसे कुल में हमारा जन्म हुआ है और ऐसे कुल में जन्म लेने के बाद भी अगर हमारे लिए
अगर हम चर्या का कुछ निर्वाह ना कर सके तो हमारा दुर्भाग्य ही कहना चाहिए। बढ़िया जिन शासन की चर्या का पालन करें, श्रावकोचित कर्तव्य का पालन करें। देखो साधु तो आते जाते रहेंगे। प्रतीक सागर जी महाराज यहाँ रुके हैं, वो भी कुछ दिन पहले आए होंगे, हम भी आज आए हैं, चले जाएंगे। साधु तो आते जाते रहेंगे। साधु के आने जाने से अंतर नहीं पड़ता है। अंतर पड़ता है तो उन साधुओं के वचनों को सुन करके, उनकी चर्या को देख करके आपके अंदर कितना परिवर्तन आया है। अगर आपके अंदर परिवर्तन आया है तो साधु का आना, उपदेश का देना, ये सब सार्थक है। और आपके अंदर परिवर्तन नहीं आया है तो कोई मतलब नहीं निकला। लोक वार तो निभ गया कि साधु आए, हमने आहार करा दिए, महाराज आए और चले गए। लोक वार तो निभ गया, लेकिन हृदय का परिवर्तन नहीं हुआ। तब तक आने जाने से जो परिवर्तन होना चाहिए वह परिवर्तन नहीं हुआ। प्यारे बंधुओं, ऐसा हृदय परिवर्तित करें, ऐसा मन बनाए कि भगवान आए हैं, गुरु आए हैं, हमारा सौभाग्य है। हम इन चरणों में बैठ करके जितना लाभ ले सकते हैं उतना लाभ लें। जीवन निकल जाएगा। अंत समय में 4 लोग उठाएंगे, कंधे पर रखेंगे, वो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? महाराज कह रहे हैं आजकल तो वो भी नहीं मिलेगा। आजकल तो लोग निकल रहे थे और बोल रहे थे राम नाम सत्य है, अनंत नाम सत्य। तो मैं सोच रहा था कि ये लोग बोल रहे हैं, ये सुना किसको रहे? ये किसको सुना रहे हैं? मुर्दे को सुना रहे हैं कि अपने आप को सुना रहे हैं कि पड़ोस में चलने वाले उनको सुना रहे हैं? किसको सुनाते हैं? बस एक परपाटी बन गई। हमने कह दिया राम नाम सत्य है, अनंत नाम सत्य है, अनंत नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, अनंत नाम सत्य है। बस मरकट होके आए। क्या सत्य है अध्यक्ष महोदय? क्या सत्य है? अनंत नाम सत्य है कि नहीं है? राम नाम सत्य है कि नहीं है? बस ध्यान रखना, किसी की शादी मत बोल देना। किसी की शादी में फेरे पड़ रहे हो तो मत बोले राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अगर बोल दोगे, सत्य को भी व्यक्ति सुनना नहीं चाहता है। सत्य को भी सत्य सुनना नहीं चाहता कि परपाटी में जी रहा है, उसको नहीं पता ये सत्य है। उसको इतना पता ये वहां बोला जाता है, यहां नहीं बोला जाता है। ये वहां बोला जाता है, वहां के लिए है, मरकट के लिए है। मंदिर के लिए क्या काम है, घर के लिए क्या काम, मरकट के सारे काम बांट रखे हैं। सारे कामों को बांट लिया है कि ये काम यहां करना है। बस ये सब वचनों का धर्म रह गया है, चर्या का नहीं बन पाया। और जिस दिन चर्या का बन जाता है उस दिन हमारे जीवन का आनंद बढ़ जाता है। दुकान पर बैठे, घर पर बैठे, अगर हमारे मन में अनंत नाम सत्य है, अनंत नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, अनंत नाम सत्य है, ये हमारे मन में चलने लगे, अरन सिद्ध नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम चलने लगे। जब तक ग्राहक नहीं आ रहा है तब तक नमो रिहंताणम। ग्राहक आ जाए, दुकानदारी करो, फिर नमो रिहंताणम। तो जीवन का आनंद बढ़ेगा। और इंतजार कर रहे हैं कि कब आए तो फिर अब धर्म चर्या का विषय है, केवल चर्चा का नहीं। इसे चर्या में ढालें, अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। सबके लिए मंगल आशीर्वाद।
चूँकि समय अपनी गति से बढ़ रहा है और समय रहते ही सारे काम होना चाहिए। हम लोगों को भी नियोग बन गया आपके बीच में आने का, और मुझे लगा पता नहीं, सोच रहे थे कि दर्शन तो 2 बार 3 बार यहाँ से आते जाते किए हैं, लेकिन दर्शन करने के बाद यहाँ बैठ कर के ऐसे उपदेश देने का कभी मौका नहीं मिला। सोच रहे थे कभी एक दिन तो ज्योति नगर में रुकने का मौका मिले, और आज ऐसा नियोग बन गया कि एक दिन ही सही यह मौका तो मिल गया। बहुत अच्छी बात, सबके लिए मंगल आशीर्वाद, यही भावना कि ऐसे ही आप लोग जिनवाणी का रसपान करते रहें। प्रतीक सागर जी महाराज आपके यहाँ हैं, अच्छा रसपान करें। देखो सरल स्वभावी हैं और चर्यानिष्ठ हैं, आप लोग अच्छी सेवा करें और जिनवाणी का रसपान करें। बस यही मंगल भावना। जबली आचार्य कुशल सन्मति सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। सभी अपने स्थान पे 1 मिनट बैठ जाएंगे। आचार्य भगवान सुबल